अब 100% पाकिस्तान को इंसानियत सिखाएंगे। पाकिस्तान इंसानियत नहीं समझता है। अब हिंदुस्तान की ब्रह्मोस की रेंज बढ़ा करके 800 किलोमीटर कर दी है, 400 से 300 से सीधा डायरेक्ट मारा है छलांग। अब तुम देखना हिंदुस्तान क्या करता है। और अब ये तड़फड़ा गए हैं, युद्ध अब चरम सीमा पे आएगा। हिंदुस्तान कभी भी कर सकता है। अभी मैं बोलता हूँ कि 5 दिन इस महीने के अंदर अंदर कर देना चाहिए। अभी एकदम मौका, अभी मतलब ये देख रहे हैं जब वो एक टाइम होता है, टाइम कितना लगेगा। और पाकिस्तान में तो बोल रहे हैं कि भाई बिहार का इलेक्शन आ गया और बंगाल का इलेक्शन आ गया, पाकिस्तान यही रो रहा है। तो हिंदुस्तान में तो 12 महीना इलेक्शन होते हैं भाई, हमारे तो 12 महीना इलेक्शन होते हैं। तुम्हारी सोचो अब पाकिस्तान अब कहानी खत्म है 100%। हमारी आयरन लेडी ने भी छोड़ा और लाल बहादुर शास्त्री ने भी छोड़ा, दोनों दफा तुम्हारे को बहुत गलतियां की है, नहीं होने थे वो, फैसला ही होना चाहिए था। और अब होगा फैसला। अब सब अपना अपना फैसला करेंगे। हम हिंदुस्तान के सामने कोई नहीं आएगा। हमारी शक्ति को इस ददीज ने, इसने वो काम किया है ना। मैं तो इसमें इसको 1 नंबर देता हूँ। आगे हिंदुस्तान की वो पावर, अगर चाइना भी हट जा और टर्की हट जा, अजरबैजान और कौन आएगा, अर्मेनिया और उनका युद्ध, उनमें से भी एक कूद पड़ा। airport in Rawalpindi and other places. शरीफ भी खुद ही बोल रहा है कि भाई ब्रह्मोस ने धज्जी उड़ा दी पाकिस्तान की। और अब ब्रह्मोस क्या करेगा? ये वो हाइपर सुपरसोनिक बोलते ना, वहां से कितनी गति से इसको पकड़ना, धुआं धुआं कर देगा पाकिस्तान को। एक ही हमारा हथियार ना, धुआं धुआं बना देगा ये ब्रह्मोस। बाकी अग्नि एरिया बरसेंगी ना, जो तू अणु परमाणु की बातें करते हो। अब BLA की उधर देखो वर्दियां उतार करके इनकी टांग रहे भग रहे हैं। रेपिस्ट है ये, रेपिस्ट। पाकिस्तान की सेना, मेरा तो खुद बचपन में मेरा बाप बोलता था तो सेना के अंदर हम गए थे, इनकी पतलून भी गिल्ली बोले। लेकिन बोले भुट्टो की, हमारे प्रधानमंत्री बोले आयरन लेडी के सामने में पतलून की गिल्ली हो गई थी, वो पसीने से बोलते ना, अगर भाई पेशाब करने से गिल्ली हो जाए, पतलून गिल्ली हो गई थी। अरे कहाँ तुमने सलेंडर नहीं किया? तुम लड़ते किस लिए हो? तुम रेप करते हो, तुम लुटेरे हो, तुम पीछे से वार करके गर्दन काट के तुम शेर बनना चाहते हो। अब देख लो, तुम लड़ो। अब आगे लड़ाका इधर आ रहा है, हिंदुस्तान आ गया ना, तब देखना तुम 2-2 बार तुम्हारे को पानी पिला के आए यार। लाहौर तक की गलियों में, नारकली बाजार में बोलो लस्सियाँ पी हमने। तुम्हारे लाहौर के अंदर हमारी सेना बैठी थी और वापिस आ गई। तुम समझ नहीं रहे पाकिस्तान वालों, समझ नहीं। तब तुम ये सेना को क्यों नहीं समझाते? तुम्हारा सब कुछ सेना है। तुम्हारे गोरी गजनवी अब्दाली है ये चंगेज खान अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया बनना चाहते हैं ये सेना, यहाँ के जनरल, समझ गए? वो कुछ जनजातियों के कुछ लड़ाके हैं, बाकी पूरी सेना नहीं है। सब बिजनेस में वो बोला प्लॉट कॉलोनी काटो, और तुम्हारा क्या धंधा? बोला टूथपेस्ट भी बनाओ और बूट पॉलिश भी बनाओ, सब इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ इन्होंने कब्जा कर रखा है पूरे पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो मर गया था वो, आज़ाद करा करके तो जिन्नार। फिर इसके बाद में तो प्रधानमंत्री तो नाम मात्र का होता है वहाँ। बादशाह कौन रहेगा? वो सेना का जनरल। वो राष्ट्रपति बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, वो अपने को मेडल दे करके और वो अपने को महान सम्राट घोषित कर दे। तो पाकिस्तान की कहानी अलग है। पाकिस्तान को एक दिन मरना ही है। तो अब मरेगा तो वो कम मरेगा, वो देखते आए, हम छोड़ते आए पाकिस्तान को। तो कहानियाँ तो वहीं बैठती जाए। सार यही है कि पाकिस्तान अब ख़त्म है। इसके 4 टुकड़े क्या, इसका कुछ नहीं बचेगा। अगर वो बोलते ना चिकन से महंगा तो वहाँ टमाटर बिक रहा है। 700 रुपये चिकन से जो है, तो टमाटर ये 700 का खा रहे हैं।
ये पब्लिक को इनकी वर्दी है, पब्लिक फाड़ लेनी चाहिए। अब पब्लिक हिंदुस्तान के खिलाफ और खड़ी हो रही है, पब्लिक पीओ के हमारे पक्ष में खड़ा हो गया तो उधर वो खड़े हो गए, बलूच हो गए, पश्तून हो गए, हजारा, ये सब हो जाएंगे। ये कराची, लाहौर, वो बच जाना, वो एक पंजाब बचेगा, बोले जहाँ से भाई वो ये खानदान, वो वहाँ भी वो खानदान है, दो ही खानदान वहाँ चल रहे हैं और हिंदुस्तान में भी खानदान, यहाँ वो सेंटर में खानदान है एक ही, यहाँ दूसरा खानदान आ गया पब्लिक का नरेंद्र मोदी आ गया हिंदुस्तान में। अब एक खानदान भाई कांग्रेस है और बाकी तो फिर वो खानदान स्टेट वाइज तो होते ही हैं, लेकिन सर्वोपरि लीडर में खानदान अब आ गई आरएसएस, सीधा है हिंदुत्व नाम से, तभी तो करेंगे, ये मुसलमान करते हैं शुरू से। ये रहा बीजेपी को ये ब्लेम लगाया, बीजेपी ने इसको लगाया। सच्चाइयों को जानोगे ना तब पता लगता है हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या है, अफगानिस्तान क्या है, दुनिया क्या है। फिर नाटो कौन है रे, किससे भिड़ाकर, कौन ज़ेलेंस्की को भिड़ा रहा है, कौन रूस से क्या कर रहा है, अमेरिका क्या मजा ले रहा है, इधर हिजबुल्लाह हमास होती का और वो क्या हो रहा है, फिर इधर ईरान क्या कर रहा है, किसको किसने बनाया और कौन मजा ले रहा है, कौन किसको मरवा रहा है, कौन कितना जवाब दे रहा है। वो भिड़ते भिड़ते आ रहे हैं, युद्ध के मैदान में आना पड़ेगा। अब पाक सेना का ही दिखा रहे, फिर आज टमाटर सब्जी मंडी लगा दी। आप पिछले में भी दे रहे थे, बोला इतने रुपए महंगाई से मार रहे, टैक्स लगा रहे। हिंदुस्तान को हमारे क्या व्यापार, हमारे से लोगे ना तो तुम आबाद फिर हो जाओगे, तुम्हारी कंगाली हम ही मेट सकते हैं। पाकिस्तान तो बर्बाद हो चुका, लेकिन अभी भी हम बना सकते हैं। ये सोने की चिड़िया है, ये है आर्यव्रत का हिस्सा। हम इसको कहाँ, इस्लाम कब आया वो सबको पता है। इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भाई इतिहास तो पढ़ो ना। तुम तो ये बोलते सर्वोपरि हम हैं, भाई बादशाह के आगे हम कैसे लड़े, और लड़े तो हम फैसला कर ले। तुम्हारे को 2 मिनट नहीं लगने देता हिंदुस्तान, लगना ही नहीं देता। अभी सिंदूर में क्या हुआ है, तुम हाथ खड़े कर दिए ना, क्या क्या कहानी बना दी, ठोक दिया बालाकोट में, तो हो गया ना, लाहौर तक ठोक के आए तुम्हारे को। फिर हम हार जाते हैं, लेकिन अब नहीं हारेंगे। अब राजनेता वो नहीं है, अब यह नरेंद्र मोदी है, ये भीष्म संविधान में अटक गया ये। लेकिन हमारे से यहाँ अंदर इसके साथ भी वो होगा तो वो भी मूक दर्शक बना हुआ है, वो हमारी बातें नहीं सुन रहा। नहीं, हिंदुस्तान में हमारी बातें खड़ी कर देना नरेंद्र मोदी। तो मैं बोलता हूँ कि मन की बात बोल, कैसे सैनिक बैठे हैं। आपने वो डैक से बोला है कि हिंदुस्तान में पैर कटे, यहाँ तो जिंदे शहीद सैनिक गड़े हुए हैं, जिसको कफन नहीं दिया हिंदुस्तान की सेना ने, वो सैनिक घूमे और बुलाए हिंदुस्तान में गद्दार। हम बताते हैं देश में देशद्रोही गद्दार कौन है, इस देश के अंदर कौन मीर्जा फर्जे चंद है, हम बताएंगे। इस देश को बर्बाद कौन करने वाला है, इन उग्रवादियों को कौन पाड़ने वाला है, जहां पर इसमें पॉलिटिकल कलर दिया जाता है, कौन कहाँ से घुसाता है, कौन इनको वो बोलते हैं ना स्लीपर सेल बोल देते हैं, हम बोलते हैं इनके रखवाड़े, पिल्ले पालते हैं अफसरों में, इसमें बैठ करके पार्टियां करते हैं, हमारे हथियार लुटवाते हैं, हमारे जवानों को मरवाते हैं। उसका हम तो जिंदे शहीद सैनिक में बैठा हूँ। क्या कहानियां हैं हम बताएं तो इनकी, इन कायरों की। ये हमारी सेना में भी इतने भ्रष्ट कायर अफसर आते हैं, ये मर्द ही नहीं आते हैं, मर्द ही नहीं है ये, हिंदुस्तान में भी नहीं है। तुम्हारी सेना, हमारी सेना में कम परसेंटेज है, तुम्हारी सारी है, तुम्हारी तो बर्बाद है सेना। वो अपने को सर्वोपरि समझती है, नहीं बढ़ने देंगी, हमारी सेना नहीं बढ़ने देगी। हम उनको नेगलेक्ट कर देते हैं, पकड़ लेते हैं कलर हम ग्राउंडों के अंदर। मैंने पकड़ा है, अब ये नोएडा का पकड़ने जाता हूँ, अब राष्ट्रपति का पकड़ूंगा, फिर चीफ जस्टिस का पकड़ूंगा, गृह मंत्री का पकड़ूंगा, रक्षा मंत्री के कलर पकड़ूंगा। देश को बचाने के लिए पकड़ूंगा मैं, इनकी इंसल्ट करने के लिए नहीं। इनको भाई बिग ब्रदर में बोलता हूँ, इनको नवरत्न बोलता हूँ इनको मैं। फिर गुस्से में माँ बहन भी कर देता हूँ, लेकिन नहीं करूंगा मैं। हमारे गुरु बताते थे हिंदुस्तान को समझो और समझाओ इस आने वाली टीन एज को, ये जीएनजी है, इसको जेएनजी है ना,
हम बताएंगे इनको गद्दारी कहाँ होती है, ये कौन क्या क्या करते हैं, भ्रष्टाचारी भी डुबो रखा है पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान को भी। वहाँ बात करो, करो बात, लेकिन गुण मत गाओ इसको, एक कायर सेना का गुण मत गाओ, इसने वो जुल्म किए हमारे सैनिकों के साथ, हम नहीं करते हैं तुम्हारे साथ। पुलिस के एक्शन के बाद इस मामले में जमकर राजनीति शुरू हो गई। तुम इंसान हो ही नहीं, बीजेपी समाजवादी पार्टी मैं इंसान और कोई सैनिक नहीं मानता तुम्हारे को। इस विवाद वाले आग में राजनीतिक घी डालने का काम किया और विस्फोटक बयान। एक मर्द के साथ एक मर्द ये कायरता का व्यवहार करे, जवाहर गुट की एनसीपी कैप्चर होने के बाद में तुम मर्द बनते हो, उनके खिलाफ एफआईआर जीव को सडाइशियों से खींचते हो तुम, का कहना है आंखें फोड़ते हो तुम, दशकों पुरानी खबर मौत अंग काट के मुंह में बोलता हूँ बार बार, ये करते हो तुम, अंग डालते हो, ध्रुवीकरण के लिए उछाल रही है। कांग्रेस नाखून सडाइशियों से खींचते हो तुम। को सांप्रदायिक सदस्य ने बताया, एक बार रील देखिए फिर आपको राजनीतिक एक्सटेंशन और एक धोबी बोला था, बोले मैं सर्वासन में मैन हूँ मैं, आप भी सैनिक हो, आप भी, तुम भी अगर सैनिक थे तो अपनी वर्दियां पहन करके तुम, और फिर तुम ये आते हो ना मर्द बन के हिंदुस्तान में, तो तुम, उसने क्या बोला था, अरे अलेक्जेंड्रिया ने बोले उस वासरमैन के साथ क्या किया था तुमने, प्रेस कोयले की भरी थी तुमने, कोयले की प्रेस बस को रोक करके उतार करके नीचे, और कोयले की प्रेस भरवाई थी लोहे की, वो लोहे की प्रेस मेरे जवान के ऊपर फेर दी थी वो। तुम्हारे को इतिहास तुम्हारे को पता नहीं है, हम बताएंगे तुम्हारे को इतिहास, तुम ये यातनाएं देते हो। अरे कायरो क्या मिल जाता है तुम्हारे को, अल्लाह का खैर पड़ेगा ना तो मेरा बेटा था उसको तुमने कैसे तड़पा के मारा था मेरे को पता है, और मेरे ही जल्लादों ने रामबन में मरवा दिया था डोडा की पहाड़ियों में, समझता हूँ ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। उसकी वो हालत करी थी कि मैं क्या बताऊं तुम्हारे, क्या बोलूं रे मैं, हो सैनिक को तो सैनिक बोलते हो ना अपने को, हिंदुओं की भावनाओं को, मराठी भाषा को ये कौन है तुम, ये तुम्हारे ये पिल्ले पाड़े हुए ट्रेनिंग देते हो, ये भी सैनिक ही हैं, करने वाली सरकार, ये भी, इनको भी बोलता हूँ, इन कायरों को, ये उग्रवादी हैं, इनको कायरों को मैं बोलता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी ये कायर हैं। शुद्धिकरण किया तो मुझे लगता है ऐसे हिंदुस्तान का कोई भी होगा ना, डॉन भी हमारा होगा ना, वो ऐसी यातना ही नहीं देगा, इनका भी हमारा चलता है ना, तिहाड़ जेल में एक से एक हमारे डॉन जेलों में बैठे हैं, लेकिन वो मर्द छोकरे हैं, वो हिजड़े नहीं है, ऐसी भाषा बोले उनकी भी कोई कहानियां हिस्ट्रियां मिस्ट्रियां, इससे कोई हथियार नहीं उठाता है, लेकिन वो भी इतना ऐसा जुल्म नहीं करते हैं, किसी निर्दोष को वो भी नहीं मारते हैं। मैं सुपारी किलरों को बोलता हूं कि तुम निर्दोष ये मत लो, पैसे वालों को लूटो, इन्होंने हिंदुस्तान को लूट रखा है, इनको लूटो, मेरे से एड्रेस ले लो, कोठे भरे मिलेंगे। मैं ऐसे भ्रष्टाचारियों को, देशद्रोहियों को, गद्दारों को जानता हूँ, मीर जाफरों जयचंदों को जानता हूँ, ये दूंगा मैं इन दोनों को, ये बच्चे हैं मेरे, ये इनको दूंगा मैं हिंदुस्तान में, अगेन इनको मारो, इनको मत छोड़ो, ये देश के गद्दारों को मत छोड़ो, इनकी सपोर्ट में आना चाहिए जनता को। ये नहीं करते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये नहीं करते हैं, जुल्मों के खिलाफ लड़ते हैं। जो जुल्म करेगा ना वो हथियार उठाए, फिर वो मारा जाता है ना निर्दोष, तो उसकी भी सुनो, वो क्यों इस दुनिया में कूदता है, ये हमारे को भी कूदने के लिए बोला है, तो इसमें गद्दार बैठे हैं इस देश में, ये कूदवाएंगे एक दिन। अब वही चल रहा है, बॉम्बे में क्या हो रहा है, भागलपुर में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कूदवाएंगे ये, बहुत गलत करना चाहते हैं हमें। अब वारिस पठान भी बोल रहा है कौन से पहाड़ टूट गया, उसमें कुछ नहीं होता, मेरे घर में वो मेव आते थे, मैं खुद उनको पानी से नहलाता था उन चाचाओं को, महीना भर पड्डा पड्डियां गाय बछड़े लेके जाते थे। वारिस पठान वो कुछ नहीं है ये बात, हम उनको एक बाड़ा दे रखा था, मैं उन चाचाओं को मेवात में मैं भी जाता हूँ, हिंदू मुस्लिम की दोस्ती में भी जानता हूँ, लेकिन ये जानबूझ के किया जाता है, और जो जगह को सेलेक्ट किया जाता है वो नहीं, तो आते थे तो हम उनको खाना भोजन देते थे, नमाज वो पढ़ते थे, हम देखते थे कि भाई इनका धर्म ये रहा, कैसे मनाते हैं, हमारे नाम नहीं लेते, ये पाखंडी हमारे को बेवकूफ़ बनाते हैं, और हम वैसे फिर इनको ये बोलते हैं कि इनका मजाक उड़ाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे, ये अपने धर्म को मानते हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं, सब अपने अपने धर्मों को मानने वाला ये तो ये देश तो ये रहा है, शुरू से रहा है। कहाँ इस्लाम धर्म को हमने केरला के अंदर कहाँ सबसे पहले मस्जिद बना के इतिहास उठता है,
कहाँ कब से आया, ये क्या हुआ, इस्लाम धर्म का प्रचार कौन थे, इस्लाम धर्म को लेकर के उसमें एक से एक दरगाहें देखो, सूफी संत देखो, उनके अंदर एक से एक, मुख्य दरवाजे को दिल्ली दरवाजा भी। अरे मालिक तो सबका एक है, बाजीराव प्रथम अपना साम्राज्य दिल्ली सब एक ही मानते हैं, बाकी तो फिर वो पता नहीं पीर फकीर और कोई गुरु और कौन बन गया, किसको भगवान कौन मान लेता है, बात करके देखो, बैठ के देखो तो सही, कभी शांति का दान तो दो, शांति का पानी तो पीने दो, लेकिन नहीं नहीं, बाजीराव प्रथम की मूर्ति चलता रहेगा ये बाजीराव का। भाई अब कहाँ क्या हुआ है, अरे अब ये सुनेंगे, अभी हम भी देखते हैं क्या हुआ है।